Okay, day 73, and today we'll be solving this maximum profit in job scheduling. So problem is simple. You are given some jobs and हर job का there's a start time, एक end time, and उस job को करने से कितना profit मिलेगा. And you can see that there are some basic conditions कि कोई भी job overlap नहीं करना चाहिए. And if you choose a job that ends at time x, you will be able to start another job that starts at time x. ठीक है, basic condition. And you have to basically schedule them and you have to get the maximum profit out of them. सो लाइक प्रॉब्लम अगेन इट्स सिंपल बट तुम्हें भी थोड़ी चीज़ें तो पता ही होगा. तुम्हें सॉर्ट तो पहले करना ही पड़ेगा. सो यू विल मेंटेन द स्टार्ट टाइम, द एंड टाइम एंड द प्रॉफिट, एंड यू विल मेंटेन सच इन वेक्टर एंड यू विल ईजिली सॉर्ट दिस. ठीक है, तो स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सब सॉर्ट हो जाएगा, एंड और प्रॉफिट के बेसिस भी सॉर्ट हो जाएगा, बट स्टार्ट टाइम का प्रॉफिट इज़ जस्ट इनफ फॉर अस. सो सपोज़ यू हैव सम जॉब्स लाइक दिस. ठीक है, मैं नंबर्स में नहीं जा रहा, मैं तुम्हें ऐसे ही चार्ट वाइज समझाऊंगा. सो ये एक जॉब है, देन ये एक जॉब है, दिस इज़ वन जॉब, एंड अगेन दिस इज़ वन जॉब. ठीक है, तो शेड्यूलिंग के टाइम भी जब हमने सॉर्ट किया होगा तो वो ऐसे ही शेड्यूल हुए होंगे, राइट. ये वाला जॉब सबसे लोएस्ट इंडेक्स में होगा, ये वाला जॉब सबसे हाईएस्ट इंडेक्स पे होगा, एंड ये बीच में दो तीन जॉब्स होंगे. ठीक है, सो how I solve this problem is suffix like if you traverse from the right side, like from the suffix part, it will be much easier for you. Just try using prefix, but I think suffix would be much more easy, well, like much more easier. So how you would solve this is, suppose you are currently at ले लो ये. ठीक है, सबको सबको इंडेक्स है. ठीक है, सो दिस इज इंडेक्स 4, इंडेक्स 3, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 1. सो सपोज यू आर करेंटली सॉल्विंग फॉर DP1. सॉरी, पहले ये बता देते कि वो लाइक यू वुड यूज़ DP इन दिस, एंड व्हाट DPI इंडिकेट्स इज इस वाले जॉब तक. ठीक है, कोई भी DPI ये बताता है कि सफिक्स से लेके दैट इज़ n-1 से लेके I तक व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट. व्हाट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन गेट. ठीक है, दिस इज़ योर DPI. एंड अज्यूम करो अभी हम लोग 1 पे है ना, तुम्हारा DP2 कैलकुलेटेड है, DP2 से लेके 4 एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड. दैट्स हाउ वी सॉल्व DP प्रॉब्लम, राइट. यू अज्यूम समथिंग इज ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड देन यू विल ट्राई टू सॉल्व फॉर अ गिवन इंडेक्स. सो यू आर ए DP1. सो पहली बात तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट. ये यहाँ पे एंड हो रहा है, सब यहाँ पे एंड हो रहा है. तो जब ये 1 वाला यहाँ पे एंड हो रहा है, सो ऑब्वियसली तुम उसको इस पर्टिकुलर जॉब के साथ ही ऐड कर सकते हो, ये जो 4 वाला जॉब है. सो हाउ वुड यू फाइंड दिस, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2 भी बीच में रहेगा, 3 भी बीच में रहेगा, बट यू नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर जॉब. एंड सपोज यहाँ पे एक और जॉब होता, समथिंग लाइक दिस. ये फिफ्थ इंडेक्स पे होता, एंड अगेन ठीक है, ये फिफ्थ इंडेक्स पे जॉब है. तो अगेन यू वांट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स 4 वाला, तो लाइक सबसे रीसेंट इंडेक्स टू योर राइट विच हैज़ अ स्टार्ट टाइम ग्रेटर दैन योर एंड टाइम. यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि DP4 अगर जब हमने कैलकुलेट किया होगा ना, सो इट वुड बी समथिंग लाइक मैक्स ऑफ अब तक जो भी आ रहा है, लाइक DP5 एंड सम ऑपरेशन दैट मैं बताऊंगा अभी क्या है. सो एज सून एज यू वर एबल टू फाइंड दिस कि तुम्हें ये 4 मिल गया. ठीक है, सपोज यू वर एबल टू फाइंड दिस, ये 4 तुम्हें मिल गया, then your answer is again simple. It is DP1 is equals to max of, like you are maintaining a suffix max, right. So DP2 कॉमा लाइक अब तक तुम्हारा DP मेंटेन करते रहना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि DP1 के पास इंडिविजुअल आंसर है. योर DP1 शुड बी मैक्स ऑफ इधर एन इंडिविजुअल वैल्यू जो वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर अब तक जो सफिक्स से मैक्सिमम आ रहा है. सो हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट इंडिविजुअल वैल्यू कि DP1 लाइक ये जो इंडेक्स 1 वाला जॉब है वो आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइक वो आंसर या तो बढ़ा सकता है या तो DP2 के पास बेटर आंसर है. सो हाउ यू वुड फाइंड दैट इज, एक बार तुम्हें ये मिल गया DP4. ठीक है, ये वाला इंडेक्स मिल गया 4, दैट मीन्स तुम्हें पता चल गया 4 इज़ द फर्स्ट इंडेक्स जिसका स्टार्ट टाइम इज़ ग्रेटर दैन योर एंड टाइम. सो DP4 प्लस द प्रॉफिट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वॉज गिविंग, प्रॉफिट ऑफ 1, दिस वुड बी योर contribution, this would be your answer that could be greater than DP2, but you are not sure, right. So ये तुम्हारा individual contribution रहेगा. And what is DP4? DP4 is simply the maximum answer till that particular job. Now how you would find this, ये वाला 4 तुम कैसे ढूंढोगे. This is simple, just apply a binary search from 2 to 5 and find the first job. सो बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. कि 2 का जो स्टार्ट टाइम है इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन माई एंड टाइम, सो यहाँ का फॉल्स आएगा. 3 का जो स्टार्ट टाइम है इट इज़ अगेन नॉट ग्रेटर दैन माई एंड टाइम, सो यहाँ पे 0 आएगा. 4 का इट इज़ ग्रेटर 1, 5 का इट इज़ ग्रेटर दैन 1. तो जैसे ही लाइक अगर तुमने मेरा बाइनरी सर्च वीडियो देखा होगा, सो अगेन 0 0 1 1 वाला पैटर्न, यू कैन सिंपली अप्लाई बाइनरी सर्च इन दैट. सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड दिस 4.
या तो तुम लोअर बाउंड अपर बाउंड कर दो, तुम कहीं स्टोर कर सकते हो एंड देन यू कैन रन ए लोअर बाउंड अपर बाउंड. बट वंस यू फाउंड दिस देन यू ट्राई टू फाइंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो किधर ऐड होगा, एंड देन इट्स ईदर द आंसर द मैक्सिमम सफिक्स दैट इज गेटिंग कैरी फॉरवर्डेड टिल नाउ, और your new value. Your new value is simply dp of 4 plus the profit that you are adding. So that's all, and again the code is again simple. ये वाला पार्ट तुम सॉर्ट कर दोगे, स्टार्ट टाइम एंड टाइम प्रॉफिट उसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा. यू विल मेंटेन अ डीपी. यू हैव द करंट एंड टाइम, तुम सफिक्स से ट्रेवर्स करोगे. यू हैव द करंट एंड टाइम एंड यूजिंग डीपी यू विल गेट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स जिसका स्टार्ट टाइम जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर एंड टाइम. वंस यू फाउंड दैट इंडेक्स आंसर इज, मतलब तुम स्टोर कर दोगे. अगर आंसर -1 है मतलब तुम्हें मिला ही नहीं, कि तुम्हारे आगे कोई ऐसा जॉब ही नहीं है जिसका जो स्टार्ट टाइम है ना दैट इज ग्रेटर देन एंड टाइम. दैट मीन्स तुम पूरे एंड तक जा रहे हो. सो दैट मीन्स तुम्हारा प्रॉफिट किससे ऐड अप नहीं होगा. योर प्रॉफिट वुड बी जस्ट इंडिविजुअल, यहाँ पे कुछ होगा नहीं. यू आर जस्ट एडिंग अ प्रॉफिट. सो दैट्स वाई जॉब्स आई टू ऐड वाई, दैट मीन्स सिंपली योर प्रॉफिट विल बी एडेड. और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा, ये तो एक कंडीशन लिखा है मैंने कि हम सफिक्स मैक्स मेंटेन करें, राइट. सो i+1 शुड बी अ वैलिड इंडेक्स बिफोर यू कैलकुलेट डी पी i+1. एंड द सेकेंड आंसर, वंस यू हैव द इंडेक्स आंसर मेड एज इन तुम्हें वो इंडेक्स मिल गया जहाँ पे जो स्टार्ट टाइम है वॉज ग्रेटर देन योर एंड टाइम, बाइनरी सर्च के थ्रू यू फाउंड दैट थिंग. देन यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर डी पी बिकॉज उसके पास यहाँ तक का मैक्सिमम आंसर रहेगा, राइट. सो उसके साथ यू कैन ईजिली एड अप योर आंसर. You don't want dp5 because then you will be missing dp4. You want the recent index जिसका start time is greater than your end time. That's why we applied binary search. And then use that particular index वहाँ का dp plus your particular profit that you are adding, मतलब your contribution. And then answer is simply dp of 0 because eventually तुम्हें यही बताना है ना कि starting time से कितना answer है. So हाँ, that's all. Like it's a standard problem. But हाँ, ठीक है. That's all for today. Bye bye.